गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए इमरान प्रतापगढ़ी ऑन इस्लाम। सो इमरान प्रतापगढ़ी को हमने एक ही बार अभी रिसेंटली सुना था एंड उनका जो बोलने का तरीका है ना, वो बहुत हार्ड हिटिंग है। लाइक वो इस तरीके से बोलते हैं कि आपके दिल को छू बैठते हैं और साथ में देखा जाए तो जिसको वो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उसको वो पहुंचा भी देते हैं। सो सुनते हैं वो इस वाले में क्या कहना चाहते हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी की नज्म बहुत ज्यादा सुंदर होती है। तो हमेशा तो ये ना मोस्टली सोशल टॉपिक्स पे ही बात करते हैं जो लेटेस्ट होता है। और हम लोगों ने शायद इनकी कुछ वीडियोस भी देखी है जहां पर ये सोशल टॉपिक्स पर ही बात कर रहे थे। बाकी देखते हैं कि इस नज्म में ये किस बारे में बात करते हैं। और सीरियसली मुझे तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब कि इनकी नज्म बहुत अच्छी लगती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दुनिया का एक सुपर पावर वाला मुल्क है अमेरिका, जहां एक शख्स रहता था। उस शख्स के पैरों की थिरकन में अल्लाह ने ऐसी तासीर रखी थी कि जब उसके पैर थिरकते थे तो दुनिया अरबों डॉलर लुटा देती थी। हाँ। वाह। लेकिन उसे कहीं सुकून नहीं मिलता था। उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। तो चचेरे भाई ने कहा कि अगर सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। वाह। उस शख्स ने कुरान पढ़ा और उसे इतना सुकून मिला कि वो इस्लाम में दाखिल हुआ। क्या बात है यार। नाम था माइकल जैक्सन। इंजेक्शन। माइकल जैक्सन। अच्छा, माइकल जैक्सन मेरे को इंजेक्शन तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के से पूरी दुनिया कांपती थी वो मुक्केबाज मोहम्मद अली बन जाता है। क्या बात है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस माइक टायसन के गुस्से से पूरी दुनिया कांपती थी वो शख्स एहराम पहन करके अल्लाह के घर का तवाफ करता हुआ नजर आता है। क्या कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। वाह। आप रेट लगा रहे हैं और वो भी 5 लाख का। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाता है। क्या बात है यार। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिसके बल्ले से निकले हुए रन दुनिया को चकाचौंध कर देते थे वो ब्रायन लारा इस्लाम कबूल कर लेता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। और आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख। एक तरफ अरबों डॉलर लुटा करके छोड़ करके लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि अंतरिक्ष में जाकर के सुनीता विलियम्स को सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है। वो जगह है मक्का और मदीना। ओह। तो है मेरे इस्लाम में। मैं में पढ़ता हूँ क्या तमाम बात। चेहरों के नाम जो घर वापसी घर वापसी घर वापसी की रट लगाए बैठे हैं। नज्म पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ और पूरी दुनिया ने इस नज्म को बहुत हंगामों में सुना है, अर्ज किया जाए। पलकों में बिठा के सुना है। आज देखता हूँ कि कलकत्ता कैसे सुनता है। पढ़ता हूँ, सुनेगा। कह रहा हूँ मैं ये नाप इनकी आवाज कितनी सुंदर है यार। सही में। माइक थोड़ा एडजस्ट कर दे भाई, जो भी हो थोड़ा सा माइक एडजस्ट कर दे। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते वाह। ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कसम लेता हूं पीछे तकेंगे हाथ को, अगर ईमान में जरा सी भी हरारत हो तो आपकी तालियों का शोर जाए उन बेशर्मों तक। मैं पढ़ता हूं कि हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, आज भी कुर्बान। क्या बात है यार, बहुत सुंदर। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है।
मेरे भारत तेरी आन है शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान है, हम मुसलमान वाह यार, बहुत हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान। ये मुस्लिम्स के इम्पोर्टेंस को कितना अच्छे समझाता है। पहला बंदा पढ़ता हूँ इस नज्म का कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। वाह। मेरा दोस्त इम्तियाज है कहीं इस भीड़ में, मैं पढ़ता हूँ ये बंद उसके नाम करता हूँ कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए। क्या बात है, क्या बात। तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए। क्या बात। मुद्दतें वाह। हो गई मुस्कुराए नहीं। कभी कभी सोचता हूँ किससे शिकवा करूं, किससे कहूं अपने दिल का दर्द। हाँ, ये सितम ही तो है, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते। बहुत सारे मेरे हम उम्र नौजवान दोस्त हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, लेकिन जब हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं और हमारे मोबाइल पर फोन आता है और जब हम जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि ये सितम ही तो है। ओ ये यार, सितम ही तो है साहब कि हम बोर्डिंग पास लेकर के सिक्योरिटी चेक के लिए एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं, तो बोर्डिंग पास पर हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि ये सितम ही तो है, ये सितम ही तो है। कहीं ना कहीं अपना दर्द बता रहे हैं कि निर्भया के बलात्कार सही बात है। आरोपी तिहाड़ जेल में बैठ करके इंटरव्यू देता है और वो इंटरव्यू प्रसारित होता है, वहीं दूसरी तरफ महज एक झूठे इल्जाम पर दीमापुर नागालैंड की जेल से निकाल करके एक मासूम को सरेआम चौराहे पे पीट पीट कर इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो मुसलमान रहता है। ये सितम ही तो है, ये सितम ही तो है। आखिर कब तक चुप रहे हम, ये सितम ही तो है कि आपके समर्पण करने के बाद भी एजेंसियां ऐसे ताना बाना बनती है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट सजाए मौत देती है एक इंसान को, लेकिन उससे पहले प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री का कत्ल करने वाले लोग आज भी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। ये सितम ही तो है साहब। क्या बात। इस सितम पर हमें बोलना तो पड़ेगा। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। गवाह है हिंदुस्तान की तमाम इमारतें मेरे इन मिस्रों की। मैं पढ़ता हूँ कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन ले, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। वाह। महात्मा का लक़ब हमने दिया है कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मेरा तेवर बोल रहा है इन मिस्रों में, अपनी खुददारी जोड़िएगा मेरे इन मिस्रों के साथ कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान। क्या बात। हम मुसलमान
मेहमान नहीं है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। वाह, एक बार बहुत पढ़ता हूँ साहब, हमें बेवकूफ बनाने के लिए और हिंदुस्तान की खूबसूरत जो मोहब्बत भरा समाज है उसके ताने बाने को बुनने के लिए, तोड़ने के लिए, कभी घर वापसी, कभी लब जिहाद। और मजेदार बात बताऊं साहब, ये जो लब जिहाद का नारा देने वाले लोग हैं ना, उनकी सगी बेटियों ने सगे मुसलमानों से शादियां करी है। इस्तेहार उठा के देख लीजिए, ये सिर्फ आपको तोड़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं। एक साहब है जिनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। अभी ताजा बयान आया था शमीम भाई, उस आदमी का बेहूदगी भरी बात उस शख्स ने कही कि मस्जिद कोई खुदा का घर थोड़े ही है, जब चाहो उसे तोड़ दो। मैंने उस दिन से नया उनका नामकरण संस्कार किया। वो सब पे मुकदमा करते रहते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि मेरी बात उन तक पहुंचे और वो मुझ पर भी मुकदमा करें, क्योंकि मैंने बहुत जायज बात कही है। जब से उस शख्स ने ये बात कही हमारे दिलों को ठेस पहुंचाने वाली, तब से मैं उसे सुब्रमण्यम स्वामी नहीं बल्कि सुवरमण्यम स्वामी कहता हूँ। नाम बहुत सही है उस शख्स का। मैं मिसरे पढ़ता हूँ, ऐसे तमाम लोगों के नाम मैं मिसरे करता हूँ जो हिंदुस्तान की खूबसूरत कौमी एकजुटती को तोड़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अगर घर वापसी का नारा देना है तो मैं नाम गिना रहा हूँ, हिम्मत है तो उनकी घर वापसी करवाओ। पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, स्वामी जी सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर पहले क्या बात, तो घर वापसी कीजिए। मेरा तेवर बोल रहा है इन मिसरों में, मेरी खुददारी बोल रही है इन मिसरों में, मेरा ईमान बोल रहा है इन मिसरों में। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। वाह, सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। शमीम भाई, निजाम बदला, हुकूमत बदली तो मुझसे कहा गया कि इमरान साहब लहजा नर्म कर लीजिए, अब उस तरह से मत बोलिएगा जैसे बोला करते थे। तब मैंने बड़ी हिम्मतों से आपकी दुआओं के भरोसे ये कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में परना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में परना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब न खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। ये किस पे नहीं जाना था। और आपसे दुआएं मांगता हूँ, सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी यहाँ शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। और हमजा सुनना ये मिसरे मेरा तेवर बोल रहा है। अब तक जिन जिन लोगों ने खामोशी ओढ़ रखी है, मैं उन हाथों को भी कसम दे रहा हूँ, पीछे तक एक हाथ उठेगा अगले दो मिसरे पे। मैं पढ़ता हूँ, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, के 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। ताली वाला मिसरा अगला आ रहा है। 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। एक बहुत छोटे से बहुत मासूम से शायर की जुबान से 800 सालों की तारीफ बोल रही है कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की
सदियों से सुल्तान है ओहो, मुसलमान है। क्या बात है। ये वहाँ पे सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। भाई क्या बात है। लोगों को देखना एक बार। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। क्या करूं, फिर से पढ़ दो? जी जी जी, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकविया हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। वाह, दूसरी बार भी उतना ही मजा है। 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान है। हम वाह, क्या बात है यार, क्या लिखते हैं ये। बहुत सुंदर। सबके फेस पे एक स्माइली है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, मेरे भारत तेरी आन है शान है। मेरे भारत तेरी आन है शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। वाह, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, वाह यार, वाह, हम बहुत मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पेट्रियटिज्म भी इनके अंदर बहुत ज्यादा है। शमीम मेरे भाई, मेरे दोस्त, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आखिर ये सियासत, ये हुकूमतें, ये सिस्टम, ये प्रशासन हमारी मासूम नस्लों से क्या उम्मीदें करती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, जब हमारे हाथ में शहनाई थमाई गई तो मुस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए। जब हमारे हाथ में सरोद थमाया गया तो मुस्ताद अमजद अली खान बन गए। जब हमारे हाथ में तबला थमाया गया तो मुस्ताद जाकिर हुसैन बन गए। याद करिए, जब हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया गया तो हमारी बेटियां सानिया बन गई। याद करिए कि जब हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया गया तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान, मोहम्मद शमी और जहीर खान बन गए। वाह, याद करिए कि हमारे हाथ में जब म्यूजिक दिया गया तो हम इस देश को आस्कर दिलवाने वाले रहमान बन गए। आखिर क्या उम्मीद करते हैं आप हमसे? आपने हमारे हाथ में साइंस दिया तो हम इस देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन गए। क्या बात है। बात अब कहता हूं शमीम भाई, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है चचा, तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हम हाजी मस्तान भी बन गए हो। ओहो, बट इट्स अ ब्लैक। जिस तरह एक इंद्रधनुष होता है, स्पेक्ट्रम होता है, उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, एक रंग काला भी होता है। ये हमारी जिंदगियों का काला रंग है। मैं सिस्टम से, प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि हमारी मासूम नस्लों को उस काले रंग से मत पहचानिए। हमारी जिंदगियों के जो और खूबसूरत रंग हैं, हमें उससे पहचानिए। हम इस मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं। हमें साथ लेकर के चल कर तो देखिए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरा दर्द बोल रहा है। मैं बहुत रोया था इस नज़्म को कहते हुए, कई दिन तक बहुत उदास रहा इस नज़्म को कहते हुए। पढ़ते पढ़ते भी कभी कभी अंदर से बहुत टूट सा जाता हूँ कि हमें ये भी बोलना पड़ रहा है कि बुत कदों के लिए, मैं कदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए
पे पाबंदियां, ओहो, तुमने चाही अजानों पे पाबंदियां, हम तो लड़ते रहे सरहदों के। ओ यार, हम तो मेरे क्या बात, goosebumps आ गए यार। क्या बात। के लिए कि कौम सोई है इसको जगाओगे तो। एक बहुत अहम बात कहता हूं आज इस बहुत खूबसूरत डाइस से। ये सच है कि पिछले 20 साल से हमें कटघरे में इतनी बुरी तरह रखा गया है, हमारी नस्लों का इतना बड़ा नुकसान किया गया है पिछले 20 साल में। बहुत प्लान करके, बहुत टारगेट करके इन फासिस्ट ताकतों ने बहुत प्लान करके हमारा नुकसान किया है। लेकिन इसका एक फायदा भी हुआ है नौजवान दोस्तों। इस फायदे के पहलू को जल्दी कोई नहीं समझेगा। इसका एक फायदा यह हुआ है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और नेपाल के बॉर्डर से लेकर के राजस्थान के बॉर्डर तक डंडा लेकर के भैंस चराने वाला आम मुसलमान भी ये मान चुका है कि अगर इस मुल्क में जिंदा रहना है तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ये एहसास जागा है। ये सही बात है। दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। मैं आपको दावत दे रहा हूं, दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। माइक पर खड़े होकर कितना भी कोसा जाए, कितनी भी गालियां दी जाएं, निजाम ऐसे नहीं बदलेगा। निजाम बदलना चाहते हो तो सिस्टम का हिस्सा बनो। तसव्वुर करो कि अगर एक थाने में तुम्हारे नाम का एक सिपाही आ जाता है तो थाने का निजाम बदल जाता है। जिस दिन तुम किसी जिले में कलेक्टर बन के बैठोगे, जिस दिन तुम किसी जिले में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन के बैठोगे, उस दिन जिले का हाल क्या होगा। अगर इस मुल्क को सुधारना चाहते हो, अपना हक लेना चाहते हो तो ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इंजीनियरिंग पढ़ा लोगे बच्चों को, डॉक्टरेट पढ़ा लोगे बच्चों को, अपने बच्चों को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दोगे, अरबपति बन जाओगे, तुम्हारा फायदा होगा, खुद का फायदा होगा। लेकिन अगर नस्लों का फायदा करना चाहते हो तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, पावर अपने हाथ में लो। और शमीम भाई, मैं आपको भी दावत देता हूं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक काम ये भी शुरू करिए सिविल सर्विसेज के लिए, यानी कि IAS IPS की पढ़ाई के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए, कोचिंग के लिए एक फ्री इंस्टीट्यूट डालिए। मैंने इलाहाबाद में डालने जा रहा हूं, मैं देता हूं अपने नौजवान दोस्तों को। इसके अलावा कोई हल नहीं है इस मुल्क में। ग्रेजुएशन करने के बाद एक मुहिम बना लीजिए कि एक वक्त कम खाएंगे लेकिन IAS बन के दिखाएंगे, IPS बन के दिखाएंगे। क्या बात, कसम खाइए। क्या बात है। और आज यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हें पूरी छूट देता हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारी नई नस्लें थोड़ी सी बदमाश हैं, हमारी नई नस्लें थोड़ा सा हीरोगिरी में ज्यादा रहती हैं, शाहरुख, सलमान और आमिर की फैन ज्यादा है। इस बात पर हमारे बड़े बुजुर्ग चिढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें छूट देता हूँ। जितना चाहो मस्ती करो, जितना चाहो घूमो फिरो, जिस तरह की चाहो टी शर्ट पहनो, जीन्स पहनो, लेकिन दो चीज जिंदगी में अहद कर लो। कुछ भी करो लेकिन अजान हो तो मस्जिद का रुख कर लो, जाओ नमाज पढ़ो, उसके बाद जो करना है करो, क्योंकि नमाज हर चीज से रोकती है, हर बुराई से रोकती है। एक दिन इंशाल्लाह तमाम बुराइयां खत्म हो जाएंगी। और दूसरी एक बात अपने दिल के अंदर बैठा लो कि नहीं, बहुत हो चुका, बहुत झेल चुके हमारे बड़े बुजुर्ग, बहुत झेल चुके हमारे पुरखे। अब इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, हम सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, हम पावर का हिस्सा बनेंगे। इंशाल्लाह हम ये करेंगे। अगली साल जब मैं यहाँ आऊँ तो मैं उम्मीद करूं कि वो इंस्टीट्यूट शुरू रहेगा शमीम भाई। और आज ये आप बहुत बड़ा वेलफेयर ट्रस्ट चला रहे हैं, मैं बहुत छोटा सा शायर हूँ, मेरी बड़ी छोटी सी औकात है। वाह, बहुत ही कमाल की वीडियो थी। और बेसिकली इस वीडियो में यही था कि वो मुसलमानों को मतलब कि बता रहे थे। पहले तो उन्होंने ये बताया कि कैसे मुसलमानों को ट्रीट किया जाता है। उन्होंने बोला कि भले ही मैं शक्ल से मुसलमान नहीं लगता हूँ, लेकिन अगर मैं मतलब कि मतलब ट्रेन में होता हूँ, अगर मेरे को कॉल आ जाए तो मैं अस्सलाम वालेकुम बोल लूँ तो सब मेरे को देखने लग जाता है। फिर उसमें बोला गया कि भले ही हमें मतलब कि कितना भी रोकने के लिए हमें नमाज को रोका जाता है, लेकिन हम वही मुसलमान हैं जो मतलब बॉर्डर में आपके लिए लड़ते हैं। तो बेसिकली इसमें बताया गया इंपॉर्टेंस मुस्लिम्स की, और बताया गया कि चाहे कुछ
कुछ मर्जी हो जाए, दिल्ली से पूछ लो कि हम उनके लिए कभी गद्दार थे कि हमेशा उनके लिए लॉयल ही थे। तो बहुत ही कमाल की नज्म थी, और ये तो पता ही है कि प्रतापगढ़ी कितनी अच्छी नज्म लिखते हैं। और एक तो इनकी आवाज़ भी इतनी प्यारी है और उसके अंदर ये जो लिखते हैं वो उल्टा और ज़्यादा प्यारा है। सो देखा जाए तो जैसे उन्होंने वो बताया कि हम मुसलमान हैं और किस तरीके से इस्लाम को उन्होंने पूरा समझाया कि कैसे वो वर्क करता है और वो उनको प्रोपेल करता है इस देश की सेवा करने के लिए और हर चीज़ अच्छा करने के लिए, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। और वो लाइन तो क्या ख़तरनाक थी जब उन्होंने कहा था कि हम लोग तो पहले से ही सुल्तान हैं, आप तो फिर क्या हमें समझोगे। तो यार एक कमाल की थी नज़्म। आप लोग कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट करते जाए, शेयर करते और जाए सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।